एक बार श्री मलूकदास जी महाराज विहार किए जा रहे थे। जो रास्ता था वह शून्य सूना था। पहले तो ट्रैफिक इस तरह का तो था ही नहीं, लोग पैदल जाते थे या बैलगाड़ियां होती थी, ये साधन थे। रास्ता सूना था और जंगल था। संत जा रहे थे। सहसा एक आदमी झाड़ियों से इनसे एकदम निकल करके बाहर आया और उसके हाथ में तलवार थी और सामने आके तलवार तान के खड़ा हो गया और बोला, ठहरो। संत ठहर गए। हाँ भाई, क्या बात है? जैसे मैं कहूं वैसे करो। हाँ, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आदमी गलत होगा जो तलवार तानकर संतों के सामने खड़ा हुआ। स्थिति को समझकर श्री मलूकदास जी महाराज बोले भाई, बोले मेरे साथ साथ आओ। हाँ, नहीं था। संत बोले, भाई देखो, तुमने कहा हम आ गए, लेकिन अब हम आगे नहीं जाएंगे। बोला क्यों? बोले हम घास के ऊपर पाँव नहीं रखते। तुमने जो कहना है, जो तुम्हारा विचार है, वो यहीं कह लो, बता दो, लेकिन हम आगे घास पे नहीं जाएंगे। वो बोला, जो तुम्हारे पास माल है, धन है, सारा निकाल दो। वो व्यक्ति डाकू था और उस इलाके में उसका बड़ा आतंक था। वो यही करता था, लूटता था और मार देता था ताकि आगे किसी को कुछ पता न चले। जो तुम्हारे पास माल है वो रख दो। आचार्य श्री ने संतों को संकेत किया, भाई दिखा दो। उन्होंने कहा, जी हमारे पास तो भाई ये कपड़े हैं और ये हमारे शास्त्र हैं। पैसा हमारे पास नहीं होता, हम छूते नहीं हैं, पैसा रखते नहीं हैं, कोई सोना चांदी ऐसी चीज भी नहीं रखते हैं। ये तुम्हारे सामने है। जो था वो रख दिया। उसने उलट पुलट करके थोड़ा देखा, कुछ नहीं था। अब उसके मन में आया कि माल तो कुछ मिला नहीं और ये लोग जा करके थाने में जाएंगे या अपने धर्म वालों को कहेंगे, मेरे ऊपर पुलिस का और दबाव बनेगा, मामला गड़बड़ हो गया और मिला कुछ नहीं। उसने सोचा इनको कत्ल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। और ऐसा सोचकर तलवार उसके हाथ में थी। इधर देख उधर देख, थोड़ा सा ध्यान बटाने की कोशिश कर, और उसने तलवार का प्रहार आचार्य मलूकदास जी महाराज के ऊपर कर दिया, गर्दन के ऊपर। अब ऐसे लोग तो क्रूर होते हैं, पूरे बल के साथ में तलवार चला दे। पर धन्य हो उन मुनियों को, उनके तप और संयम को और उनकी साधना को। जैसे उसने तलवार का वार किया, तलवार के दो हिस्से होते हैं, एक मूठ होती है और एक फल होता है। ये जड़े हुए होते हैं आपस में पक्की तरह से। पता नहीं क्या उनके तप संयम का प्रभाव हुआ, वो झटका लगा और उसके साथ ही वो तलवार मूठ से निकलकर दूर जा कर के गिरी।
बोलो आचार्य श्री मलुकदास जी महाराज के। दूर जाकर गिरी। वो एकदम से हैरान रह गया, ये क्या हुआ? जिसे कि धक्का पक्का रह जाना, ये क्या हुआ? मूठ का क्या करे और बिना मूठ के तलवार का क्या करे? पकड़े कैसे उसको, चलाए कैसे, काम क्या है वो? उसके मन में आया अब तो ये सारे के सारे मिलकर मेरे को पकड़ भी सकते हैं और मैं इनको मार रहा था, ये मेरा भी कुछ कर सकते हैं। वो हैरान सा हुआ। मलुकदास जी महाराज बोले, भाई बात सुनो, हमारे से तुम्हारे को कोई भय नहीं है। एक बार और बता दें, हम तुम्हारे से कोई बदला भी नहीं लेना चाहते और हम यहाँ से जाके थाना पुलिस भी नहीं करते। हम जैन साधुओं में ऐसा भी नहीं करते। वो चुप था। उन्होंने पूछा, एक बात बताओ, तुम रहते कहाँ हो? क्यों, मेरा पता निकालोगे तुम? बोले नहीं, हम तो सहज ही पूछ रहे हैं, वैसे कोई एड्रेस नहीं ले रहे, पता नहीं ले रहे तेरा। कहाँ रहते हो, यहाँ जंगल में या गांव में? बोले मेरा घर तो है गांव में, मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ। तो यहाँ जंगल में तुम्हारा कोई मकान, झोंपड़ी, कोई कुटिया जहाँ रहे? बोले ना ना, आप देख ही रहे हमारा काम, हमारी कुटिया कैसी और हमारा कोठा वो सब कैसा। हम तो आप यहाँ फिर कहीं ऐसे। सोते कहाँ हो? आप ये क्यों पूछ रहे हो मेरे से? बोले एक बात पूछनी है, हम तो और बात नहीं है, एक बात कहनी है। बोला जी कभी कहीं सो जाते हैं, कभी कहीं जंगल में छिप करके रहते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि तुम इतने समय से, तुम बताओगे तो है नहीं, कितने समय से ये काम कर रहे हो, तुम्हें कोई सुख मिला? कोई सुख है? चलो लूट पाट का कुछ धन मिल गया, तुमने घर पहुंचा दिया, तुम्हें क्या सुख है? रहने को मकान नहीं, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कैसे रहते होगे? मारे मारे फिरते हो, तुम चिंता तुम्हारे को भी होगी, पुलिस की, किसी की। बोले वो तो रहती है। बोले फिर ऐसा काम करते क्यों हो? जिसमें तुम्हारे को कोई सुख न हो ऐसा काम करते क्यों हो? बोले और क्या करूं? बोले इतनी सारी दुनिया काम कर रही है, कमाती है, खाती है, तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं क्या? तुम और काम कर लो। बोला जी बड़ा मुश्किल है मेरा कहीं जाना, पुलिस पकड़ ले। बोले नहीं ऐसा नहीं, अगर तुम्हारी में ईमानदारी आ जाए तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। उनकी बातों का प्रभाव पड़ा और बंधुओं ये कहानी नहीं, घटना है। बोला अच्छा चलो तुम्हारे कहने से छोड़ देता हूं इस काम को। और उसने सचमुच में छोड़ दिया और वो इस इलाके से कहीं दूर चला गया ताकि उसको पहचाना नहीं जा सके। और जाकर उसने मजदूरी करनी शुरू कर ली। पता नहीं किस्मत किस रूप में करवट ले लेती है। मजदूरी करने से कुछ क्या हुआ, उसका कुछ काम बन गया, उसकी स्थिति अच्छी होगी, सुधर गई। उसने कोई जो भी काम किया होगा, पहले तो मजदूरी की थी, संत के कहने से फिर गुजारा चल पड़ा उसका। बंधुओं जब उसकी स्थिति ठीक हो गई, आतंक जो था वो मिट गया। बोले अब तो दिखता ही नहीं, वो जंगल में लोगों में जो चर्चा थी वो मिट गई। वो अमृतसर में आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ, पता लगाता हुआ वहां गया और जा करके उसने आचार्य श्री के दर्शन किए। बोला पहचाना तो नहीं होगा? आचार्य श्री बोले पहचान लिया, वहाँ मिली था ना जंगल में। बोले हाँ जी, आपकी बड़ी दया हुई, बड़ी कृपा हुई। मैंने तो देखो बुरे से बुरा काम करने की कोशिश की, आपको मारने की कोशिश करी, पर आपने मुझे जिंदगी दे दी। अब मेरा गुजारा ठीक है, अपने परिवार को मैं वहाँ से ले आया। अब मैं दूसरी जगह रहता हूँ, अपने परिवार में रहता हूँ,
खाना पीना सोना सब कुछ घर है, काम करता हूँ। बोले है ना, जो धर्म के रास्ते पर चलता है वह दुखी नहीं रहता, वो सुखी हो जाता। बात थी डाकुओं को समझाने की। ये मात्र कहानी नहीं, ये तो कहानी है, जब घटी होगी हो गया, हमारे पास तो कहानी है। परंतु ये घटनाएं बहुत हैं संतों ने, जब ऐसे ऐसे बिगड़े हुए जो जीवन थे उनको सुधार दिया, उनको ऐसा बना दिया, श्रेष्ठ नागरिक बना दिया। हमारे गुरुदेव हुए महान संत श्री केसरी सिंह जी महाराज, उनका एक गांव में चातुर्मास था। वे बाहर जा रहे थे, जिस गली में से गुजर रहे थे उस गली में एक जैलदार का घर था। जैलदार आप समझते होंगे, नंबरदार, जैलदार, ये पुराने पद थे, सरकारी पद थे। नंबरदार गांव का होता था, जैलदार काफी गांव का प्रतिनिधि प्रमुख होता था। वो जैलदार का घर था। कुछ शराब की भी आदत थी, हो ही जाती इस तरह के लोगों में, तो अहंकारी भी बहुत था। वो अपने घर के आगे चारपाई डाले हुए लेटा हुआ पड़ा था, हुक्का पास में था, पी रहा था। उसने तपस्वी जी महाराज को, केसरी सिंह को जाते हुए देखा, और वो अपने अहंकार में था या नशे में था, ये तो क्या कहूँ। ऐसे आवाज देख बोला, ओए कौन है ये मुंह बंदा। अक्सर ऐसे में संत हो या कोई और सभ्य आदमी हो, ये सोचता है क्यों टक्कर मारी ऐसे आदमी से जिसमें तमीज़ ही नहीं है, बोलने की तमीज़ नहीं है, क्या पता नशे में है, क्या पता किस स्थिति में है, निकल चलो। आम आदमी में तो यही बात तो चे संतो चे गृहस्थो, भाई क्यों टक्कर मारे, क्यों खा, चलो निकल चलो यहाँ से, 2 कदम बढ़ाओ। केसरी सिंह जी महाराज ने सोचा इसका जीवन भी बिगड़ा हुआ है, संवारना चाहिए। और वे अपना रास्ता जो गली से जा छोड़कर उसके चबूतरे पर आ गए। बोले हाँ क्या बात है, कौन है तो, क्यों बांध दिए ये। हंस पड़े, बोले ये बड़े काम की चीज़ है। क्या काम की चीज़ है। बोले इसका पता तब चलेगा जब ये वाली तू बांधेगा ना, तब पता चलेगा। उसमें तो जो और कुछ ऐसे शब्द जो नहीं बोलने चाहिए कह दिए। बोले कोई बात नहीं, देखेंगे। दम था उनमें, ऐसे तो नहीं उलझा जा सकता, जिसमें सामर्थ्य हो उसी की बात। बोले देखेंगे। क्या देखेगा, कोई बात नहीं। बंधुओं, दूसरे दिन से केसरी सिंह जी महाराज ने मन में सोच लिया इसको ज्ञान देना है, और वे हर रोज उसी गली से आते, और वो तो कह के थक लिया, और वो उसके पास में जाते और कहते तू जैलदार है, कुछ थोड़ा समझ। अब ये तो मैं क्या बताऊं, क्या क्या उन्होंने कहा, समझाना शुरू कर दिया। आप ताज्जुब मानोगे, संवत्सरी का जब दिन आया ना, उस व्यक्ति ने पौषध किया। बताओ, उनके ज्ञान के देने के प्रभाव से कितना जीवन बदला। क्या किया उसने, पौषध किया। बताओ। और संवत्सरी का दिन था, पौषध की आगे आना शुरू कर दिया था प्रवचन में। थोड़े दिनों के बाद ही संपर्क में खूब अच्छे आ गया था। पौषध किए, मुंह पत्ती लगाया आगे बैठा था। केसरी सिंह जी महाराज बड़े मस्त साधु थे, प्रवचन पर आए, बैठे आटते, बोले ये कौन मुंह बंदा बैठा है। खड़ा हो गया, बोले आपका चेला। उन्होंने भरी सभा में प्रवचन में कहा ये कौन मुंह बंदा बैठा है। खड़ा हो गया, हाथ जोड़ो, बोले आपका चेला। बोले हाँ ठीक है। अब पता चल गया, बोले पता चल गया, जो बड़े काम की चीज है ये तो।
और अब तो सारी दुनिया को पता चल गया बड़े काम की चीज है। बंधुओं, मैं इतनी बातें आपको कुछ घटनाएं इसलिए सुना गया कि कपिल मुनि ने 500 चोरों को धर्मोपदेश दिया, और केवल उपदेश नहीं, उनको इतना परिवर्तित कर दिया, सारे साधु बने, मुनि बने। मुनि बनने के बाद में अब उन्होंने उपदेश दिया। उसी पल दिया है या आगे दिया है, ये उतनी अर्थपूर्ण बात नहीं, उपदेश दिया। और वो उपदेश सारे साधुओं के मतलब का और सारे साधुओं के काम का उपदेश। उन्होंने ये कहा तुम साधु बने हो। कुछ कहते हैं और क्या कहते हैं, हम श्रमण हैं लेकिन साधुता का पालन नहीं करते। याद रखना, मुनि ने कहा, कपिल मुनि ने, कि वेश उनको दुर्गति में जाने से नहीं बचा सकता। वो तब होगा कि जब वो साधुता का पालन करें। यहाँ कुछ उपदेश ऐसे हैं, बहुत ही अद्भुत उपदेश है। उन्होंने कहा तुम साधु बने हो तो अपने धर्म का पालन करना, अपने चित्त में मोह माया इन सब से विरक्ति रखना, आसक्ति नहीं रखना। संसार तुम्हारे सामने होगा लेकिन किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रखना, धन का माया का कोई लोभ नहीं रखना किसी भी तरह का। और कहा कभी अपने चित्त को विचलित मत होने देना। स्त्री समाज के प्रति उन्होंने कहा तुम्हारी दृष्टि माता बहन और पुत्री की हो, कभी भी उसके अंदर कोई विकृति नहीं आए।